नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रूस 2025 तक डिलीवर करेगा भारत को अंतिम S-400 सिस्टम। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने MRFA प्रोग्राम पर दिया बड़ा बयान। डीआरडीओ ने किया मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विशोरड्स का सफल परीक्षण। मुंबई स्थित एनाड्रॉन सिस्टम्स ने डेवलप किया कैमिकेज ड्रोन शक्ति। और इजराइल जल्द कर सकता है ईरान के मिसाइल हमले पर कार्यवाही। हेडलाइन नंबर 1। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने घोषणा की है कि इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लास्ट 2 स्क्वाड्रन प्राप्त होंगे। S-400 एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन जैसे वेरियस एरियल हैजर्ड्स को निशाना बना सकती है। यह सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने और उन्हें विभिन्न मिसाइलों से निशाना बनाने में सक्षम है, जो इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट बनाती है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का अग्रीमेंट किया था। इस अग्रीमेंट के तहत 3 स्क्वाड्रन पहले ही भारत को मिल चुके हैं और चीन तथा पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि बाकी 2 स्क्वाड्रनों की डिलीवरी में कुछ देरी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे पेमेंट इश्यूज, यूक्रेन में चल रहे वॉर के कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन और इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली चुनौतियां। पेमेंट इश्यूज को हल कर लिया गया है, लेकिन यूक्रेन वॉर के कारण रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का ध्यान उधर चला गया है। S-400 सिस्टम की कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण इसे चालू करने के लिए सभी कंपोनेंट्स की एक साथ डिलीवरी आवश्यक है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत लगातार रूस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि डिलीवरी प्रोसेस में तेजी लाई जा सके। जब सभी 5 स्क्वाड्रन पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे तो भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क काफी मजबूत हो जाएगा। यह संभावित हवाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत सेफ्टी आर्मर प्रदान करेगा, जिससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और अधिक स्ट्रांग होंगी। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की खरीद रणनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। न्यूली अपॉइंटेड एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सुझाव दिया है कि 114 जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत चुने जाने वाले एयरक्राफ्ट्स को जगुआर मॉडल का पालन करना चाहिए। यह जगुआर मॉडल है क्या? यह वह ऑटोनॉमी है जो इंडियन एयरफोर्स को अपने सेपेकैट जगुआर जेट को अपग्रेड करने में मिली, बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर हुए। जगुआर एयरक्राफ्ट्स दशकों से इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहा है। इसने कई अपग्रेड देखे हैं, जिनमें से सभी भारतीय इंजीनियरों द्वारा किए गए। इन अपग्रेड ने एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ बढ़ाई और इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में सुधार किया। सबसे हाल का अपग्रेड डारिन 3 ने जगुआर में एक एडवांस्ड रडार सिस्टम जोड़ा, जो एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। अब बात करते हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर की। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स में से एक है। इसका ऑब्जेक्टिव है 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदना, जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। एयर चीफ मार्शल सिन्हा का जगुआर मॉडल का सुझाव यह दर्शाता है कि एयरफोर्स ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो न केवल एयरक्राफ्ट बेचे, बल्कि भारत को एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड और टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी दे। इससे भारत को अपने दम पर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने और बेहतर बनाने की क्षमता मिलेगी। यह स्ट्रैटेजी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर भारत की निर्भरता कम करेगी, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ सकता है। वे अब लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर नहीं रह सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत ने एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री अचीवमेंट हासिल की है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में इंडिजिनसली डेवलप्ड विशोरड्स मिसाइलों का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। विशोरड्स का पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यह एक अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है जो कम दूरी पर दुश्मन के प्लेन्स, ड्रोन्स एंड अदर एरियल टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने पोखरण रेंज में इस सिस्टम के 3 टेस्ट किए। ये टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक क्रिटिकल पार्ट थे और सभी सक्सेसफुल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इस प्रोजेक्ट में शामिल इंडस्ट्रीज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नई मिसाइल सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और एरियल हैजर्ड्स के खिलाफ हमारे आर्म्ड फोर्सेस की क्षमताओं को और बढ़ाएगी। विशोरड्स 4th जनरेशन का
एडवांस्ड स्मॉल वेपन्स सिस्टम है। इसका डेवलपमेंट पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था। यह सिस्टम इंडियन आर्मी की एक क्रिटिकल नीड को पूरा करेगी। प्रेजेंट में इंडियन आर्मी अपनी शॉर्ट डिस्टेंस की एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए रूसी इग्ला मिसाइलों पर निर्भर है, लेकिन पिछले एक दशक से सेना को अपने स्टॉक को आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी। विश्वराज इस आवश्यकता को पूरा करेगा। यह प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक एग्जाम्पल भी है। विशोरट्स के डेवलपमेंट में 2 प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं, जो इसके प्रोडक्शन में भी भागीदार होंगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। मुंबई की कंपनी एनाड्रॉन सिस्टम्स ने एक नया स्वदेशी कामिकेज ड्रोन डेवलप किया है, जिसका नाम है शक्ति। एनाड्रॉन सिस्टम्स पहले से ही भारत में लाइसेंस प्राप्त क्विनेटिक्यू बंशी एयर टारगेट प्लेटफॉर्म के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन अब उन्होंने अपनी क्षमताओं को और आगे बढ़ाया है। शक्ति ड्रोन को लॉन्ग रेंज के सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स हैं 6 से 7 घंटे की एंड्योरेंस और 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज। यह ड्रोन 30 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकता है, जो युद्ध में सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाने में सक्षम है। शक्ति ड्रोन की डिजाइन में एक रियर पुशर प्रोपेलर इंजन का उपयोग किया गया है। यह प्रोपल्शन सिस्टम ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और बड़े क्षेत्र को कवर करने में मदद करती है। कामिकेज ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट एरिया पर मंडरा सकते हैं और फिर सटीक हमला कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्यूरेसी एंड कन्वेंशनल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस से बचने की क्षमता इन्हें बेहद उपयोगी बनाती है। शक्ति कामिकेज ड्रोन का डेवलपमेंट भारत के ड्रोन प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। यह भारत की बढ़ती अनमैन्ड एरियल सिस्टम कैपेबिलिटीज को और मजबूत करता है। 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल लिमिट्स के साथ शक्ति ड्रोन को कई तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स, टारगेटेड एलिमिनेशन ऑफ एनिमी एसेट्स और डिस्प्यूटेड एरियाज पर स्ट्रैटेजिक अटैक्स शामिल हो सकते हैं। हेडलाइन नंबर 5। ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद इजराइल एक सीरियस रिटेलिएशन की योजना बना रहा है। ईरान ने इजराइल के विभिन्न स्थानों पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दांगी। इस हमले में इजरायली एयरबेस को नुकसान पहुंचा, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरक्राफ्ट अफेक्टेड नहीं हुआ। फिर भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने चेतावनी दी है कि ईरान के इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। इजरायली सेना अब एक गंभीर और क्रिटिकल रिस्पॉन्स की योजना बना रही है। हालांकि डिटेल्ड प्लान अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने संकेत दिया है कि यह प्रतिक्रिया हमले की गंभीरता के अनुरूप होगी। इस प्रतिक्रिया के रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए इजराइल को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर वे इजराइल की जगह होते तो वे ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाने के विकल्प तलाशते। बाइडेन ने इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का समर्थन किया, लेकिन साथ ही सिविलियन कैजुअल्टीज को कम करने के लिए संयम बरतने का आग्रह भी किया। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि पिछले 4 दिनों में उन्होंने अपने डिफेंसिव ऑपरेशंस के तहत 2000 से अधिक मिलिट्री टारगेट्स और लगभग 250 हिजबुल्लाह टेररिस्ट्स को नष्ट किया है। इजराइल और ईरान के बीच यह तनाव पूरे मिडिल ईस्ट रीजन की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। इजराइल का अपकमिंग रिएक्शन न केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके ग्लोबल लेवल पर भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है, जबकि तनाव कम करने और पीसफुल सॉल्यूशन की उम्मीद की जा रही है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।